तो 9th क्लास प्रश्नावली 4 से है। कह रहा है कि 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित करते हुए बताएं कि ये किस पाद या चतुर्थांश या अक्ष पर है। जैसे कि ABCD ये जो निर्देशांक दिए हैं इसमें बताना है कि ये कहाँ पर है, ये किस अक्ष पर है और किस चतुर्थांश में है। तो चलिए इसे देखते हैं। जैसे हम इस पर नंबर लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये हो गया 1 2 3 4, ये 5 और नीचे हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6, क्योंकि ऊपर होता है प्लस में और नीचे माइनस में। ये हो गया y डैश और ये हो गया x डैश और ये हो गया x। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका निर्देशांक। तो सबसे पहले देखेंगे हम a का निर्देशांक दिया है -2 और -3। तो -2 जो कि यहाँ पर है -2, पहले देखना है x पर, -2 और -3। तो -2 और -3 जो है यहाँ बिंदु होगा। तो ये जो है ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये दूसरा चतुर्थांश हो गया और ये जो है तीसरा चतुर्थांश हो गया और ये जो है चौथा चतुर्थांश हो गया। तो इस तरीके से ये जो है पहला दूसरा तीसरा चतुर्थांश में है। -2 -3 जो है तीसरे चतुर्थांश में है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर ए जो है तीसरा चतुर्थांश, ए जो है तीसरा चतुर्थांश में है। अब आगे देखिए बी। तो बी -3 है और ये 2 है। तो बी देखेंगे -3 कहाँ है, तो पहले x पे लेंगे -3 और फिर 2। तो 2 ऊपर है क्योंकि -2 रहेगा तो नीचे जाएगा। तो -3 और 2 जो है यहाँ पे हो जाएगा। ये बिंदु हो गया आपका A और ये बिंदु जो है आपका हो जाएगा B। तो B जो है ये दूसरे चतुर्थांश में है, तो ये इसका निर्देशांक हो जाएगा। तो B को लिख सकते हैं B दूसरा यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में है। अब B के बाद देखेंगे C कह रहा है 0 -1। तो पहले 0 यहाँ पे हो गया और -1 जो है नीचे यहाँ पर। तो ये निर्देशांक हो गया C। चलिए इसे आप लिख सकते हैं। तो C निर्देशांक जो है लिखेंगे C किस अक्ष पर है, तो y पर है। तो C y अक्ष पर है, C y अक्ष पर है। अब आगे लिखेंगे D। तो D देखेंगे बिंदु कहाँ है, -3 और 0 है। तो -3 और 0 यहीं हो जाएगा। ये हो गया आपका D। तो -3 0 जो है ये x अक्ष पर है। तो लिखेंगे ये x अक्ष पर है। D के बाद लिखेंगे E। तो E देखेंगे 3 -4 है। तो 3 सबसे पहले x अक्ष पे देखना है, 3 यहाँ पर है और -4 कह रहा है। तो ऊपर तो प्लस है, नीचे -3 और -4, 3 -4 यहाँ पे होगा। E हो गया ये। तो ये जो है प्रथम, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा। तो लिखेंगे चतुर्थांश में है E। अब E के बाद लिखेंगे F। तो F कह रहा है 1/1/2 और 2/1/2 यानी कि 2 1 3। 3 का आधा करेंगे x अक्ष पे। तो 3 का आधा, तो 3 का आधा हो जाएगा यहाँ पर। और F कह रहा है 2 2 2 4 1 5, 5 का आधा। तो 5 का आधा ये हो जाएगा y अक्ष पे क्योंकि प्लस में है। तो यहाँ से चलेंगे तो यही जो बिंदु हो जाएगा
मतलब कि 1.5 और ये 2.5, क्योंकि 2 दूनी 4 1 5 बटे 2 को जब आधा करेंगे तो 2.5 मिलेगा। तो ये जो बिंदु है हमारा F है, तो ये दोनों प्लस में है, तो इसे लिख लेंगे प्रथम चतुर्थांश में। प्रथम चतुर्थांश में है F के बाद देखेंगे G। तो G जो है हमारा दिया है 0 3, तो 0 एक अक्ष पे 0 और ये 3, तो इसे लिखेंगे, ये जो है G हो गया हमारा बिंदु। तो 0 3 ये y अक्ष पर है, तो लिखेंगे y अक्ष पर है। G के बाद देखेंगे H। तो H है हमारा 3 दूनी 6 और 1 7, मतलब 7 के आधा एक अक्ष पे, तो 7 का आधा हो जाएगा 3.5, और ये 0 कह रहा है तो 0 यहीं पे हो जाएगा, यानी कि ये जो है x अक्ष पर है। तो H लिखेंगे x अक्ष पर है। H के बाद आगे देखेंगे I कह रहा है 5 - 2, तो 5 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, 5 कहाँ है 5 और -2 कह रहा है, 5 - 2 तो 5 है, -2 आ जाएंगे नीचे। तो ये जो है हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये चतुर्थ, तो लिखेंगे इससे I चतुर्थांश में है। I के बाद आगे देखेंगे J कह रहा है -3 - 5, तो J हो जाएगा -3 और ये -5, क्योंकि x अक्ष पे -3 और y अक्ष पे 5, तो -3 - 5 वाला बिंदु यहाँ हो जाएगा। तो इससे लिखेंगे ये बिंदु J है, तो ये कौन से में है, तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि तृतीय। J है तृतीय चतुर्थांश में है। J के बाद आगे देखेंगे एक आखिरी है K देखिए K कह रहा है कि 1 और 2, तो K लिखेंगे 1 2, तो 1 यहाँ पर है और 2 जो है यहाँ पर है, तो 1 2 वाला जो हमारा चतुर्थांश होगा ये पहला चतुर्थांश में है, क्योंकि ये 1 और ये 2, ये हो गया K, तो ये पहले में है, क्योंकि यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्योंकि प्लस प्लस है तो प्लस प्लस भी पहले वाला में हो जाता है, तो लिखेंगे K का ये हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश में है। और इस तरीके से ये आपका जो 8वां क्वेश्चन है समाप्त होता है। ये हमने इसे सॉल्व कर लिया।